कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। पढ़ रहे हैं आप लोग और लिख भी रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, 2 वीडियो देख चुके हैं। उसमें हम सबसे पहले वीडियो में ये देखें कि उस समय जो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ठीक है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब ये होता है कि 1700 से 1750 के बीच का जो समय, उसे पूर्वार्ध कहते हैं। 18वीं सदी का क्या कहते हैं? पूर्वार्ध कहते हैं। ठीक है, उस समय राज्यों की स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद हम लोग ये देखे कि जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, ठीक है, पुर्तगाल आए थे, डेनिश, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब लोग आए थे। तो उनके बारे में हम थोड़ा पहला देखना शुरू किए थे कि उनमें जो आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बारे में हम थोड़ा सामान्य जानकारी देखे थे। ठीक है, इसको जानने का मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, जैसे आगे संघर्ष होंगे, अभी आगे संघर्ष भी होंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संघर्ष होगा। उस संघर्ष को समझने के लिए ये आवश्यक है कि कौन किस समय आया और उनकी नीतियाँ क्या थी। इसको समझ लेंगे तो आगे आसानी होगी। ठीक है, इस कारणवश हम लोगों ने पुर्तगालों को पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, पुर्तगालों का आगमन देखे थे, वो कौन थे, ठीक है, क्यों आए थे, इसके बाद कौन कौन आए थे, ठीक है, और उनकी उपलब्धियां क्या थी, यहाँ तक कल हम देख चुके हैं। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखना शुरू करिएगा। ठीक है, आज हम पुर्तगालों के पतन और उसके महत्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, पतन और महत्व में सबसे पहले हम पतन देखेंगे, फिर इसके बाद हम महत्व देखना शुरू करेंगे। ठीक है, कि किस कारण से पतन होना शुरू। पतन होने का मतलब ये हो गया या विस्तार न करना या उतने में सिमट जाना, उससे आगे नहीं बढ़ना, वो भी पतन का एक लक्षण ही होता है। ठीक है, तो हम लोग आप देखें पतन और महत्व। चलिए ठीक है, हाँ, लिख लीजिएगा, आप जो लिखवाया जाए उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे क्या पतन के कारण। ठीक है, पतन के कारण, पहला कारण अगर देखें तो हम सबसे पहला कारण क्या था? नीनो डी कुन्हा। कुन्हा के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं आया। ठीक है, कोई भी योग्य मतलब सक्षम शासक का मतलब जो उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे वो नहीं थे। योग्य उत्तराधिकारी ना होने के कारण क्या हुआ? योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे। ठीक है, जिसके कारण इनकी क्या हुई? प्रशासनिक जो क्षमता थी, ठीक है, प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुई। ठीक है, प्रशासनिक क्षमता ठीक है। नीनो डी कुन्हा कौन है? नीनो डी कुन्हा वायसराय थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं ना। ठीक है, वायसराय थे। ठीक है, नीनो डी कुन्हा अल्मीड़ा आए थे, इसके बाद आए थे अल्बुकर्क, फिर इसके बाद नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा एक प्रतिनिधि थे जो पुर्तगाल में वहाँ जो शासक हुआ करते थे, उनके जो प्रतिनिधि कहलाते थे वो वायसराय हैं। नीनो डी कुन्हा एक प्रकार के वायसराय, उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे। ठीक है, वो आए थे, वो कब से थे? 1515 में आ गए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मतलब यहाँ पास शासन किया। ठीक है, बाद में इनके बाद कोई जो योग्य उत्तराधिकारी, कोई भी योग्य जो वायसराय थे नहीं आ पाए, जिनके कारण इनकी प्रशासनिक क्षमता या प्रशासनिक कसाव क्या हो गया? इनका कम होने लगा। ठीक है, कमजोर हो गया। इस कारण कह सकते हैं जब कमजोर होंगे तो क्या होंगे? वो पतन का एक लक्षण बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? नीनो डी कुन्हा के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उनकी प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुई, जो उनके पतन का एक कारण बनी। ठीक है, इतना लिखेंगे। हाँ, चलिए दूसरा क्या है हमारा? दूसरा ये है कि जो अधिकारी आया करते थे वहाँ के पुर्तगाल जो शासक हुआ करते थे उनके द्वारा इनकी उपेक्षा की गई। ठीक है, पुर्तगाली शासकों द्वारा क्या हुआ? पुर्तगाल शासक द्वारा पुर्तगाली अधिकारियों का क्या किया गया? पुर्तगालियों की उपेक्षा की गई। ठीक है,
उपेक्षा की गई। ठीक है, उपेक्षा किस लिए की गई? पुर्तगाली शासक इनको क्या किया करते थे? बहुत कम वेतन देते। ठीक है, उपेक्षा किस आधार पर की गई? जैसे बहुत कम वेतन देंगे, कोई व्यक्ति वहाँ अपना देश छोड़कर यहाँ आ रहा है और उन अधिकारियों को कम वेतन देंगे तो वो क्या करेंगे? इसके लिए अपनी वेतन बढ़ाने के प्रयास के लिए क्या करेंगे? ये भ्रष्टाचार करना और कदाचार करना। ठीक है, मतलब इनका आचरण सही ना होना, भ्रष्टाचार या कहें कदाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार करना शुरू करेंगे। भ्रष्टाचार या कदाचार के कारण क्या होता है? व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इनके एक कारण क्या हुआ? पुर्तगाली शासकों द्वारा उपेक्षा की गई। किस आधार पर? कम वेतन के आधार पर, जिसके कारण ये भ्रष्ट हुए। भ्रष्ट होने के कारण इनका क्या हुआ? पतन हुआ। तो आप क्या लिखेंगे? पुर्तगाली शासकों द्वारा पुर्तगाली अधिकारियों को उपेक्षा की गई, जैसे कम वेतन के कारण। ठीक है, जिसके कारण पुर्तगाली अधिकारी भ्रष्टाचार एवं कदाचार में लिप्त हो गए। इतना आप लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गए। तीसरा लिखें, रफ कर देना, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो हमारा तीसरा है वो कह सकते हैं, देखिए आप लोग देखेंगे कि जब अल्मीड़ा आए, अल्मीड़ा के बाद इसके बाद जितने भी नीनो डी कुन्हा आए, या कह सकते हैं कि अल्बुकर्क आए, ये सभी लोग क्या किया? ईसाई धर्म का प्रचार किया और धर्मांतरण कराना शुरू किए थे। ठीक है, धर्मांतरण, रूपांतरण या धर्मांतरण कह सकते हैं। ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित करना शुरू किया एवं कह सकते हैं अंतर जाति विवाह कराना शुरू किया। ठीक है, अंतर जाति या धर्मी कह सकते हैं। ठीक है, धर्मी, क्योंकि क्या करना शुरू किए? जब पुर्तगाली आए थे वो क्या किए? इसके कारण क्या हुए? क्षेत्रीय जो असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, क्षेत्रीय क्या हुआ? असंतोष, लोगों में क्या हो गया? क्षेत्रीय असंतोष हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं धर्मांतरण का मतलब ईसाई में होना है। वो जो भी धर्म थे, जब मान ली हिंदू थे, उनको क्या किया गया? ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ईसाई को। और बात करें कि अंतर जातीय या अंतर धर्मी विवाह, मतलब ये हो गया कि जो पुर्तगाल आए थे वो भारतीय स्त्रियों के साथ क्या हुआ? विवाह करने के लिए उनको प्रोत्साहित, जितने भी वायसराय आए थे वो क्या किया? प्रोत्साहित करना शुरू हुए। इससे क्या हुआ? क्षेत्रीय असंतोष बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, लोग असंतुष्ट होने लगे, जो उनके पतन का एक कारण बना। तो ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चौथा ये है, देखिए 3 तक तो ये हो गया, धर्मांतरण हो गए। और चौथा हम कह सकते हैं कि जो शासक आए थे, ठीक है, उनके कारण क्या हुआ? जो शासक आए थे पुर्तगाली लोग से, जो शासक का मतलब ये हो गया जो वायसराय आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे, तो वहाँ पास पुर्तगाल में उनके शासक हुआ करते थे। ठीक है, जो वहाँ पास शासन करते थे। लेकिन क्या हुआ? 1580 में क्या कर लिया गया? जो स्पेन है, ठीक है, स्पेन का किस पर अधिकार हो गया? पुर्तगालों पर। पुर्तगाल पूरे देश पर अधिकार हो गया, जिसके कारणवश किनकी उपेक्षा की गई? पुर्तगालियों की यहाँ पास उपेक्षा की गई। ठीक है, तो सन क्या था? 1580 में स्पेन का किस पर नियंत्रण हो गया? पुर्तगाल पर नियंत्रण हो गया। ठीक है, पुर्तगाल पर नियंत्रण। ठीक है, वहाँ पर जो देश है, ठीक है, जस्ट बगल में ही है, थोड़ा दोनों ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, आपस में लगे हुए हैं। स्पेन का क्या हुआ? पुर्तगाल पर नियंत्रण हो गया, जिसके कारण पुर्तगालियों का, जो भारत में है, पुर्तगालियों की क्या हुआ? हितों की उपेक्षा की गई। ठीक है, हितों की उपेक्षा की गई। उपेक्षा का मतलब ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1580 में स्पेन का पुर्तगालियों पर नियंत्रण होगा, जिसके कारण वो भारतीय पुर्तगालियों के हितों की उपेक्षा की। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पांचवें में आप लोग लिखिएगा, एक पुर्तगालियों ने किसकी खोज कर ली थी? उस समय ब्राजील की खोज कर ली थी। ठीक है, पुर्तगाल द्वारा क्या कर लिया गया था? पुर्तगाल ने क्या कर दिया? पुर्तगालियों ने ब्राजील की खोज कर ली थी। ठीक है, ब्राजील की खोज कर ली थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ? वो भारतीय उपनिवेश पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिए। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा ब्राजील की खोज कर ली थी। जब ब्राजील की खोज कर ली तो वो भी एक उपनिवेश होगा, वहाँ भी संसाधन थे, इस कारण वहाँ पास वो ध्यान ज्यादा देने लगे और भारत पर
अत्यधिक ध्यान न देने के कारण क्या हो गया, पुर्तगाल यहाँ पास ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे, मतलब उनके पतन का एक कारण बन गया। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट जो भी थे इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि जो अधिकारी थे, ठीक है, उनका क्या किया गया, सरकार द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा जो सरकार थी, ठीक है, पुर्तगाली सरकार थी, उनके द्वारा उपेक्षा की गई, जैसे वेतन न देना, जिसके कारण वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए। दूसरा ये कहा गया कि जैसे धर्मांतरण हो गया, ठीक है, धर्मांतरण में भी ये व्यवस्था की गई कि उन जो यहाँ पास लोग थे उनको धर्म परिवर्तित किया जाने लगा, जिससे क्षेत्रीय असंतोष हुआ, अंतर जातीय विवाह होना शुरू हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, क्षेत्रीय असंतोष बढ़ा। और फिर इसके बाद 1580 में स्पेन का पुर्तगालों पर भी नियंत्रण हो गया। जब पुर्तगाल पर नियंत्रण स्पेन का होगा तब क्या हो गया, यहाँ के जो पुर्तगाली थे उनके हितों की उपेक्षा की गई। और फिर बाद में ब्राजील की खोज उपनिवेश के रूप में की गई, जिसके कारण उससे क्या हुआ, जब ब्राजील की खोज कर ली गई तो वो वहाँ पास ध्यान देना शुरू हुआ, जितने पुर्तगाली थे, इसका यहाँ पास अत्यधिक ध्यान नहीं दिए। जब ध्यान नहीं दिए तो विस्तार नहीं होगा, जो इनके पतन का एक कारण बना। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट जो भी थे इसको आप लिख लीजिएगा। अब थोड़ा हम देखें, इनका महत्व देख लें। चलिए अब इनका महत्व देखें, रफ करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, महत्व देखते हैं, पुर्तगालियों का क्या महत्व। पहला महत्व ये देखें, क्या देखें, देखिए पहला महत्व इनका ये है कि ये स्कूल और कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है, स्कूल और कॉलेजों की क्या की है, स्थापना की है। ठीक है, कॉलेज की स्थापना किया, और इन स्कूल और कॉलेजों में क्या किया जाता था, भारतीय भाषाओं में क्या किया जाता था, शिक्षा दिया जाता। जो भारतीय भाषा वहाँ रहती थी उस पर क्या किया, जो अंग्रेज पहले नहीं किए थे। ठीक है, अंग्रेज जब, अभी हम बाद में जब अंग्रेजों के बारे में शिक्षा नीति देखेंगे, पहले वो भारतीय भाषा में नहीं थे, अंग्रेजी में, फिर बाद में भारतीय भाषा में करना शुरू किए। लेकिन ये जब ये स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हुई तब भारतीय भाषाओं को क्या किया गया, भारतीय भाषाओं में जो कॉलेजों में शिक्षा दी जाती थी वो भारतीय भाषाओं में दी जाती है। ठीक है, तो इनका एक महत्व ये हुआ कि स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं इनके बारे में देखें, इन्होंने जो मिशनरियां हैं, ठीक है, मिशनरियों ने क्या किया, मिशनरियों ने भारतीय संस्कृति एवं इतिहास का शोध किया। ठीक है, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास, ठीक है, का शोध किए। ठीक है, शोध किए। ठीक है, एक व्यक्ति थे थॉमस हिरास करके एक व्यक्ति थे। ठीक है, जो मिशनरी थे, उन्होंने क्या किया, जो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या किए, सिंधु घाटी सभ्यता की अच्छे से क्या किए, उनका अध्ययन किए। थॉमस हिरास करके नाम एक व्यक्ति है। ठीक है, थॉमस हिरास मिशनरी थे, उन्होंने क्या किया है, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अच्छे से अध्ययन किया। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानकारी अच्छे से मिलती है। जो हमारा तीसरा है, तीसरे हम ये कह सकते हैं, जो अल्बुकर्क, एक अभी हम लोग देखे थे एक वायसराय थे। ठीक है, जो दूसरे वायसराय थे अल्बुकर्क। ठीक है, 1505 से लेकर कब तक थे, 1509 से 15 तक थे, 1509 से लेकर 15 तक थे। ठीक है, जिसे अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क ने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध, जो हम लोग अंग्रेजों के समय देखेंगे। ठीक है, जो 1829 में नियम पारित हुआ। ठीक है, सती प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेजों के समय राजा राम मोहन राय के मतलब प्रयासों से उसे लाया गया था। उससे पहले अल्बुकर्क ने क्या कर दिया था, उस समय अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो ये हमारे 3 महत्व हो गए। चौथा देखें, ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। चौथा हमारा जो है, इन्होंने क्या किया है,
इनका अगर हम देखें तो प्रेस में, ठीक है, प्रेस सबसे पहले अगर भारत में आया तो इन्हीं की योगदान है, प्रेस में इनका बड़ा योगदान है, ठीक है। सबसे पहले प्रेस का जो भारत में आया इन्हीं के द्वारा आया, ठीक है, प्रेस की स्थापना में, ठीक है, स्थापना में इनका बड़ा योगदान रहा, ठीक है। सबसे पहले जो प्रेस आया क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस, वो इन्हीं के द्वारा लाया, पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया, ठीक है। पांचवा कह सकते हैं कि कुछ खेती या मतलब कुछ खेती की गई है या सब्जी इन्हीं द्वारा लाया गया है। जैसे मान लेते हैं जैसे तंबाकू खेती इन्हीं द्वारा की जाने, ये जवाएं हैं तो तंबाकू अपने साथ लेके आ गई, फिर इनकी खेती शुरू हो गई, ठीक है। इसी प्रकार कुछ सब्जियों में लाने में इनका बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। जैसे हमारा भिंडी हो गया, मिर्च हो गया, ठीक है, आलू हो गया, आलू मिर्च इत्यादि कर लीजिए, ठीक है, इत्यादि। और कुछ फल भी कह सकते हैं, फल का मतलब हो गया जैसे अनानास, पपीता, ठीक है, पपीता इत्यादि। तो ये इन्हीं की देन है कि ये सभी सब्जियां और ये सब इनको कहा जाता है, ठीक है। तंबाकू को इसे खेती करने के लिए मतलब इन्हीं के द्वारा हुआ कि तंबाकू यहाँ होना शुरू हुआ। सब्जियां हो गई जैसे भिंडी, आलू, मिर्च इत्यादि इन्हीं के द्वारा लाया गया भारत में, फिर इनकी खेती शुरू हुई, ठीक है। इसी प्रकार अनानास हो गया, पपीता हो गया, ये सभी इन्हीं के द्वारा लाया गया था, फिर यहाँ पास उगाना शुरू किया, ठीक है। तो इनका ये महत्व था, ठीक है, कह सकते हैं कि ये इनका महत्व है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मतलब 4-5 महत्व हो गए, ठीक है। पुर्तगाल के 4-5 महत्व हो गए, 5 महत्व हो गए। इसके बाद पतन के कारण भी 4-5 हो गए। तो पुर्तगाल आज समाप्त हो गया, ठीक है। हम लोग पुर्तगालों के बारे में पूरी तरीके से पढ़े, मतलब पूरी तरीके से मतलब जितना जानने की जरूरत थी उतना पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। जैसे कौन थे, क्यों आए थे, कौन कौन आए थे, उनकी उपलब्धियां क्या हैं, पतन क्या है और महत्व क्या है, ठीक है, इतना देख लिए। इसी तरह फ्रांसीसी के बारे में इतना देखेंगे, अंग्रेजों के बारे में, डेनिश के बारे में इतना नहीं देखेंगे और ना ही डचों के बारे में इतना देखेंगे, ठीक है। वो नहीं देखने के कारण है क्योंकि वो ज़्यादा विस्तार कर नहीं पाए, तो इनका जानना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, कैसा लगा बता दीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, शायद हो सकता है कि हाँ शायद डचों और डेनिशों के बारे में पढ़ लेंगे, या इसके बाद अंग्रेजों के बारे में देखेंगे, फिर फ्रांसीसियों के बाद, फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इसके बाद हम मुख्य टॉपिक पर पहुँचेंगे, बंगाल विजय। बंगाल विजय में हम लोग 2 चीज देखेंगे, एक 1757 का प्लासी युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद जो 2 हारे थे, ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह वो हारे थे, और अवध के जो नवाब थे, ठीक है, शुजाउद्दौला वो भी हारे थे। फिर इसके बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि, फिर द्वैत शासन, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आगे देखते चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे क्रम बढ़ता जाएगा। आप लोग परेशान बिल्कुल मत रहिएगा, पढ़ाया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, मतलब चाहे थोड़ा ही बताया जाए, बताया जरूर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, कैसा लगा बता दीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, चलिए।